अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी मज़ेदार से गोभी के पराठे बनाने की रेसिपी। तो बनाना बहुत इजी है। आलू गोभी जो भी आपके घर में बच जाती है, रात का सालन अक्सर बच जाता है, तो बजाय इसके कि आप वेस्ट करें तो आप इस तरह से मज़ेदार से पराठे बना लें। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा कुटा हुआ साबुत धनिया। और यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज था, वो भी मैंने छोटा छोटा सा बिल्कुल ऑमलेट साइज़ में काट लिया था। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मैशर से मैश कर लूँगी। तो पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने छोटे छोटे साइज़ के पेड़े कर लिए थे। आपको जिस साइज़ के पराठे बनाने हैं आप उसी साइज़ के पेड़े बना लें। यहाँ पे बिल्कुल मैंने नॉर्मल छोटे से साइज़ के पेड़े लिए हैं। और थोड़ा सा इस पर आटा डस्ट करके मैं इसे अच्छी तरह से बारीक बेल लूँगी। किसी भी सालन के जब पराठे बनाते हैं तो रोटी को प्रॉपर तौर पे पूरा बेला जाता है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा कम बेल लेंगे तो स्टफिंग के बाद जो है वो चीज़ बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ऑयल भी होता है। इसी तरह दूसरी रोटी को भी मैं अच्छी तरह से बेल लूँगी, ताकि स्टफिंग करने के बाद हमें इसे दोबारा बेलना ना पड़े। साइड वगैरह इसकी अच्छी तरह से मैं यहाँ पर बेलूँगी, ताकि कोई भी जो रोटी का हिस्सा है वो थोड़ा मोटा ना रह जाए। जितनी रोटी आपकी पतली होगी उतना ही आपका पराठा मज़े का बनता है। तो यहाँ पर रोटी तैयार हो गई थी, और अब मैं इसे गोभी के साथ इसकी स्टफिंग कर दूँगी। कम या ज़्यादा ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना बैटर चाहिए अंदर। तो यहाँ पर मैंने इसको मुकम्मल तौर पर जो है कवर कर दिया है। और ये जो हमने इसमें प्याज ऐड किया है, इसके साथ गोभी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने स्टफिंग कर ली थी, और पहले जो मैंने रोटी बेली थी उसके साथ इस रोटी को कवर कर लूँगी। और इसके जो कॉर्नर है वो मैं दबा दबा कर फिंगर्स की मदद से बंद करूँगी, ताकि गोभी जो है वो बाहर ना आए। अगर सही तरह से आप कॉर्नर बंद नहीं करेंगे तो गोभी जो है वो बाहर आ सकती है, और आपका पराठा ख़राब हो जाएगा और बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर इसको फिंगर्स की मदद से आपने इस तरह से बंद करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाथ पे से करके तवे पर इसे, तो यहाँ पर मैंने हल्का सा 1 से 2 टेबल स्पून घी तवे पे ऐड किया है। और अब मैं इस पे पराठे को डाल दूँगी। और आँच मैंने यहाँ पर मीडियम रखी हुई है। मीडियम से थोड़ी सी आप तेज़ भी कर सकते हैं। और इसके साइड पे भी आप घी ऐड करें, और ऊपर इसके घी अच्छी तरह से लगाएं। लगाने के बाद जो है ऊपर नीचे से इसे अच्छी तरह से गोल्डन शेड आने तक हम पका लेंगे। और हमारी एक साइड पे बहुत अच्छा कलर आ गया है, तो इसके ऊपर मैं दोबारा से घी लगा दूँगी, ताकि दोबारा जब हम इसे पलटे तो दोबारा इस पर कलर
और भी ज़बरदस्त किस्म का आ सके। तो हमारे यहाँ पे पराठे की एक साइड पक चुकी थी, तो मैंने पलट कर इसकी दूसरी साइड पकाने के लिए इसको रख दिया और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसे मज़ीद और आपको जैसा इसका कलर पसंद है पराठे का, आप उस कलर में इसे फ्राई कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ब्राउन शेड में पराठे को तलती हूँ, तो इस वजह से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो हमारा पराठा यहाँ पर डन हो चुका है और मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त किस्म का गर्मा गर्म गोभी का पराठा बन के रेडी हो गया है और ये खाने में बहुत अच्छा बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।